नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, कल जहाँ चैप्टर छोड़ा था वहाँ से फिर से शुरू करेंगे। तो हमने भवानी नृत्य के बारे में पढ़ लिया था और रमत के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे आगे उससे कि रमत कहाँ की प्रसिद्ध है, रमत ज़्यादा कौन सी प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए सभी। रमत हमने क्या क्या पढ़ा था वो बात कर लेते हैं पहले। रमत 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 बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। रमत रामदेव जी के ब्यावले गीतों से शुरू होती है। रामदेव जी के ब्यावले ब्यावले गीतों से शुरू होती है। रमत रामदेव जी के ब्यावले गीतों से शुरू होती है और रमत के समय चौमासा गीत गाया जाता है और लावणी गीत गाया जाता है और गणपति गीत गाया जाता है। जो समय समय पर, जैसे चौमासा गीत है वो चौमासे में हम फसल बुआई करते हैं उस समय गाया जाता है, और गणपति गीत हम शुभ कार्य करते हैं उस समय गाया जाता है, और वो लावणी गीत है वो हम फसल की कटाई के समय गाते हैं। तो ये सब बात हो गई थी। और रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर में। एक तो हमने की थी बिस्सों का चौक, बिस्सों का चौक। बिस्सों का चौक में जमुना दास की रमत प्रसिद्ध है। सॉरी, जमुना दास की नहीं, बिस्सों के चौक में बिस्सों के चौक बीकानेर में चौबेल नौटंकी रमत प्रसिद्ध है। और एक की कहानी व्यासों का चौक, की कहानी व्यासों का चौक, कहानी व्यासों का चौक में जमुना दास की रमत प्रसिद्ध है। जमुना दास की रमत प्रसिद्ध है। एक आचार्यों का चौक, आचार्यों का चौक यहाँ की अमर सिंह राठौड़ की रमत प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं आगे रमत के बारे में। तो अभी शुरू कर लेते हैं रमत के बारे में आगे की बात। लगातार यूट्यूब पर बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अहम टॉपिक है, बहुत शॉर्ट एंड सटीक तरीके से आपको समझाएंगे और कम समय में बहुत सारी चीज
पढ़ाएंगे आपको। सबसे ज़्यादा रमत प्रसिद्ध है एडाउ मेरी। रमतों में सबसे ज़्यादा रमत प्रसिद्ध है एडाउ मेरी। एडाउ एडाउ मेरी री रमत रमत प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा एडाउ मेरी री रमत प्रसिद्ध है। और इसकी रचना करने वाले कौन थे? इसकी रचना करने वाले जगन्नाथ नहीं, इसकी रचना करने वाले जवाहरलाल पुरोहित थे। रमतों में सबसे ज्यादा रमत प्रसिद्ध है एडाउ मेरी री रमत। इसकी रचना करने वाले जवाहरलाल पुरोहित थे। और इसमें रमत इसके माध्यम से एडाउ मेरी री रमत में दो पात्रों को प्रेम पर आधारित दर्शाया गया है, पति और पत्नी। पति की प्रेम कहानी के आधार पर दर्शाया गया है। ये रमत में सबसे प्रसिद्ध रमत है। तो यहाँ तक हमने बात की है, आगे बात करते हैं। यहाँ तक हो गया, उतार लिया सबने? तो आगे बात करते हैं। सबने उतार लिया होगा। मेरे साथ साथ कॉपी में छाप ले और अपने अच्छे से नोट्स बना ले, ताकि आपके बाद में पढ़ने में आसानी हो। बाद में कहीं फिर कोई गाइड या बुक के लिए भटकना ना पड़े। शॉर्ट एंड सटीक तरीके से, कम मैटर में बहुत सारी चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज अपन बात करना अभी आगे की। तेज कवि जैसलमेर के तेज कवि ने जैसलमेर के तेज कवि ने रमत के लिए एक अखाड़ा शुरू किया था, कंपनी अखाड़ा। जैसलमेर में शुरू किया था अखाड़ा, कंपनी अखाड़ा जैसलमेर। ये तेज कवि है जैसलमेर के, जिन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी। तेज कवि स्वतंत्र भावनी गांधी जी को भेंट की थी। गांधी जी को भेंट की थी। ये 1943 में भेंट की थी। 1943 में। मार्कर ठीक चल नहीं रहा, चेंज करते हैं मार्कर। और रमत के अन्य कलाकार
रमत के अन्य कलाकार, रमत के अन्य कलाकार। एक है फागू महाराज, एक है सुआ महाराज, सुआ महाराज, एक है तुलसी राम, तुलसी राम, और एक है मन्नी राम। ये सभी रमत के अन्य कलाकार है। तो हमने रमत के बारे में बात की, भवाई लोक नाट्य के बारे में बात की। तो कोई भी चीज में कहीं भी मिल जाए तो यहाँ आपको एक पेज छोड़ के आगे खाली जगह छोड़ देना है, ताकि कोई भी नई चीज इसमें आपको मिले तो ऐड कर लेना। बाकी पूरा है इसमें एंड शॉर्ट एंड सटीक तरीके से आपको पढ़ना है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। बहुत सारा पढ़ के अपन को ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ नौकरी लगना है। तो उतार लिया होगा आप सभी ने। अब आगे बात करेंगे नौटंकी के बारे में। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके मुख्य कलाकार कौन है। नौटंकी लोक नाट्य, नौटंकी लोक नाट्य, नौटंकी लोक नाट्य भरतपुर अलवर का प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध नौटंकी की जाती है कामा भरतपुर में। प्रसिद्ध नौटंकी, प्रसिद्ध नौटंकी कामा भरतपुर। और नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। नौटंकी का मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा। ये मुख्य वाद्य यंत्र है नौटंकी का। और सबसे प्रसिद्ध नौटंकी की जाती है भरतपुर कामा भरतपुर। और नौटंकी लोकनाट्य प्रसिद्ध है भरतपुर और अलवर। अगर एग्जाम में भरतपुर ना हो और अलवर हो, आप कंफ्यूज हो तो अलवर कर देना। दोनों साथ में आए तो दोनों आए, और अलवर और भरतपुर दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो तो भरतपुर को अहमियत देनी है, क्योंकि नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर की। और इसमें प्रसिद्ध कलाकार है भूरीलाल, इसके प्रसिद्ध कलाकार है प्रसिद्ध कलाकार भूरी लाल और शिवदास कल्याण सिंह, और इसमें रामदयाल शर्मा। रामदयाल शर्मा को नौटंकी में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी
हो चुके हैं, रामदयाल शर्मा। और इसमें है बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, ये नौटंकी के कलाकार है। और भूरीलाल, भूरीलाल है प्रवर्तक, भूरीलाल नौटंकी के प्रवर्तक है। शिवदास, कल्याण सिंह, रामदयाल शर्मा, बद्री प्रसाद, ये नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार है। और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और प्रसिद्ध नौटंकियां, अलाउद्दीन की नौटंकी। तो यहाँ तक उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा तो उतारिए, 2 मिनट जल्दी करें। उतार लिया? नहीं उतारा, चलो रुकते हैं 1 मिनट। चलो तो उतार लिया होगा आपने। नौटंकियां, नौटंकियां अभी पढ़ते हैं आप। नौटंकियां, नौटंकियां भी कौन सी प्रसिद्ध है वो बात करते हैं। एक अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, उद्दल नौटंकी, अलाउद्दीन नौटंकी, अलाउद्दीन नौटंकी। एक है कौन सी, हाँ, हरीश चंद, हरीश चंद तारामती, जो राजा की कहानी चलती है ना, वो नौटंकी, नौटंकी। एक अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी, अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी, नौटंकी। एक नल दमयंती, नल दमयंती नौटंकी। एक लैला मजनू, लैला मजनू नौटंकी। नौटंकी की इतनी बात है, आप सभी उतार लीजिए। नौटंकियां महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये एग्जाम आ चुका है ये। और ये अमर सिंह राठौड़ की हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। राठौड़, अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतार लीजिए आप, फिर बात करते हैं आगे। जल्दी उतारिए।
उतार लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चार बेत, चार बेत, ये टोंक का प्रसिद्ध है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। और इसमें इसकी शुरुआत फैजुल्ला खान के समय हुई थी, जो करीम खान निहंग के समय का है। इसकी शुरुआत किसने की? फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान, फैजुल्ला खान ने करीम खान निहंग के समय शुरुआत की थी। तो चार बेत की शुरुआत कब की गई? फैजुल्ला खान के समय करीम खान, फैजुल्ला खान ने करीम खान निहंग के समय शुरुआत की थी। फैजुल्ला खान ने करीम खान निहंग के समय शुरुआत की थी टोंक में। करीम खान टोंक का राजा था, शासक, टोंक का शासक था। उस समय फैजुल्ला खान ने चार बेत लोकनाट्य की शुरुआत की थी। तो आगे बात करते हैं। ये नाट्य घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। घुटनों के बल, घुटनों के बल बैठकर ढप बजाया जाता है। ढप बजाया जाता है और नाट्य किया जाता है। साथ साथ उतारते रहिए, बाद में टाइम खराब होता है। तो इससे अच्छा है साथ साथ आप उतारते रहो और इनको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए आपको बहुत बारीकी से और बहुत कम शब्दों में मैंने आपको ये लिखवाए हैं और समझाया है। आपको ये एग्जाम की दृष्टि से ये चार बेत कई बार पूछ चुका है। पिछली रीट में भी पूछा था, सीटी में पूछा है, और पीछे वनपाल वन रक्षक की भर्ती हुई थी उसमें भी रिपीट हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि चार बेत की शुरुआत किसके काल में हुई? करीम खां के समय, करीम खां के समय। तो आप सब पढ़ाई करें और अच्छे से नोट्स बनाएं और अपने नोट्स बनाएं और एकदम साफ सुथरे बनाएं, ताकि आपको समझ में आए और अच्छा कंटेंट मिल सके। हर चीज एकदम बारीकी से पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज में कमी नहीं छोड़ूंगा, बस पढ़ना आपको है। तो आगे चलते हैं, शुरू कर लेते हैं अपना चार बेत के बारे में। और चार बेत तो इतना ही है। बाकी की बात करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। छोटी सी शुरुआत के साथ शुरू किया आप तक पहुंचने का, और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। आपका साथी महेंद्र। धन्यवाद।